नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको कहा गया था कि शाम के 6 बजे हम लोग करेंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर को देखेंगे। हालांकि साथियों, करेंट अफेयर बहुत सारे हैं, लेकिन जो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो करंट अफेयर होगा साथियों, वो वन लाइनर के फॉर्म में होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको समझाते हुए चलेंगे। अंत समय है, रिवीजन करिए और रिवीजन करके ही आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। प्लेलिस्ट बना होगा बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के नाम से, सभी वीडियो को आप एक तरफ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो साथियों क्वेश्चन है वो है, देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी किसे बनाया गया? तो देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी बना है आपका वाराणसी। याद रखना है, यूपी में है स्थित वाराणसी देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी बना है। और इसी वाराणसी में पीएम मोदी के द्वारा, याद रखना है, टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया है। तो दो क्वेश्चन, पहला वाटर स्मार्ट सिटी वाराणसी में और पीएम मोदी के द्वारा टेंट सिटी का भी उद्घाटन वाराणसी में किया गया। किस राज्य सरकार ने, याद रखना है, राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो वो राज्य सरकार है उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और साथियों, जनवरी में 3-4 पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अटल सम्मान अवार्ड। किसे मिला? प्रभु चंद्र मिश्रा को मिला। असम वैभव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सेकिया को असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ बनाए गए, कौन बनाए गए? अनिल कुमार लोहाटी। याद रखना है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कर्नाटक के, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनके द्वारा केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान सीडीटीआई की आधारशिला रखी गई। पूछा जाएगा कि किस स्थान पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई थी? तो याद रखना है आपको, कर्नाटक के देवनहल्ली में। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कुन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका जो उद्देश्य था वो था पुस्तकालयों के किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण लागू करने वाला पहला राज्य आपको याद रखना है, कौन बना? राजस्थान बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे ही साथियों इसमें शामिल किया गया है। कैप्टन शिवा चौहान, याद रखना है, सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी भी बनी है। उड़ीसा सरकार ने अपना पहला जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जो है जीता है। और ये जो साथियों जागा मिशन है, इसके तहत उड़ीसा में लगभग 3000 से अधिक झुग्गियों को अपग्रेड करने की भी बात की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है जागा मिशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पामलिपि पांडुलिपि संग्रहालय जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, उनके द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। याद रखना है, उड़ीसा में स्थित है लेकिन नाम जो है बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है हीराबेन के नाम पे एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय जो है वो कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत भी बन गया है। राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन भी किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान के जयपुर में। इसके बाद याद रखना है आपको, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं भी हैं
DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जो है वो है वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना जो है इसका आपको याद रखना है उद्देश्य है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली, याद रखना है, सूनी बांध जल विद्युत परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सूनी बांध जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पे है, तो याद रखना है सतलज नदी पर। इस पे आपको याद रखना है 382 मेगावाट के लिए 2514 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। हाल ही में केरल जो है देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडर कोर यानी NCC के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपए के मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया था। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई थी। इसकी लंबाई जो है वो आपको याद रखना है 62.5 मीटर है। ये वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। याद रखना है, नाम क्या है, MV गंगा विलास, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, याद रखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के विधेयक को पारित किया है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। दृष्टिहीनता को नियंत्रण करने के लिए जो आपको बताया, ये फिर से रिपीट हो गया है, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला जो राज्य था वो कौन बना था, राजस्थान बना था। और ये करने वाला भारत का ये पहला राज्य है। केरल के वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना, केरल का वायनाड जिला। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर विजेताओं के नाम पर रखा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने जयपुर में 83 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और अगला जो पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गणतंत्र दिवस से संबंधित है। और गणतंत्र दिवस परेड 2023 में बेस्ट झांकी का अवार्ड उत्तराखंड की झांकी को मिला। और जो मुख्य अतिथि इस बार थे वो थे अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। और इस गणतंत्र दिवस परेड के दौरान आपको याद रखना है, कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले झांकी में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम लोग NCB कहते हैं, इसकी झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस के परेड का हिस्सा बनी थी। नवयुक्त अग्निवीर भी जो है इस परेड में शामिल हुए थे। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली का जो है वो प्रदर्शन किया गया था। भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा भी तैयार की। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राइज पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल, जो कि सियोम नदी पर स्थित है, का उद्घाटन किया। पूछा जाएगा कि सियोम पुल किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग भारत OS के नाम से जानते हैं, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत OS। किसके द्वारा बनाया गया था, किस IIT के द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना है IIT मद्रास के द्वारा। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्केट डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी की है। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है। एनटीपीसी और गुजरात लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रित परियोजना की शुरुआत की। जापान को पछाड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो का बाजार भी बन गया है, याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है फूलवुड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका के द्वारा मंजूरी भी दे दिया गया है। स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसका जो नाम है वो स्काई हॉक दिया गया है, याद रखना है क्या नाम दिया गया है, स्काई हॉक दिया गया है। ये थे राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी से संबंधित, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ही साथियों इसमें शामिल किया गया है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के तथ्यों को देखेंगे, जिसमें पहला है साथियों 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब 2022 किसने जीता, तो याद रखना है आर बोनी ने जीता, जो यूएसए की रहने वाली हैं आर बनी, जिन्होंने 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अगला जो पॉइंट है वो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप अपनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो कि जनवरी 2023 में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रथम स्थान पे जापान का पासपोर्ट रहा और भारत का जो पासपोर्ट है उसे 85वां स्थान मिला है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा के द्वारा स्वीकार भी किया गया था। और FAO ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन भी किया था। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दूसरा देश चीन बना है। बात करें एशिया का पहला देश कौन बना है, तो एशिया का पहला देश चीन बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा भी की गई थी। 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है, तो केतकी नारायण ने जीता है। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। भारत, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार करने जा रहा है। यह तैनाती जो है, याद रखना है, शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अगला जो आज का लास्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। तो जनवरी से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसे साथियों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी माह के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो 6 दिनों में हम लोग 6 माह के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों शाम के 6 बजे 6 माह के करंट अफेयर को देखना ना भूले। चलिए साथियों, राइमिंग भी बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।